अगर कोई आज की तारीख में मुझसे पूछे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहाड़ों की तरफ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, यानी कि इन पहाड़ों में आपको बार बार जाने पर मजबूर करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पहाड़ों पे जाना चाहोगे? तो पहली बात तो मैं उत्तराखंड से ही हूँ, उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से। तो पहाड़ हमेशा से ही मेरे लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहा नहीं। मुझे पता था कि पहाड़ मेरा घर है और मुझे, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में रहूँ, पहाड़ में जाना मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो मेरी भूमि है, वो मेरा देश है, वो मेरा कल्चर है, वहाँ के लोग मेरी पहचान है, वहाँ की सभ्यता मैं खुद हूँ। क्योंकि वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो विचार, वो परंपरा मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। तो पहाड़ मेरे लिए कोई स्पेशल आकर्षण का केंद्र नहीं था, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ और बीइंग ए पहाड़ी, पहाड़ मेरा घर है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ख़ास है, जो सबसे बेहतरीन है, वो मुझे ये लगती है कि पहाड़ को कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदा रखती है, जो पहाड़ को बचाए हुए है, जिसने पहाड़ में इतने सारे रंग घोले हैं, जो इतनी सारी सभ्यताएं पहाड़ को दी हैं। आप पौड़ी में चले जाइए, आप चमोली में चले जाइए, आप टिहरी में चले जाइए, आप कुमाऊं में चले जाइए, आप गढ़वाल के किसी भी मंडल पे चले जाइए, कुमाऊं के कितने भी मंडल में चले जाए, आपको ना कुछ भिन्नता ज़रूर नज़र आती है। और ये भिन्नता, ये परंपराएं, ये गीत संगीत, ये नृत्य वाद्य और इतनी सारी चीज़ें जो हैं, वो पहाड़ को एक जीवन देती है, पहाड़ को ज़िंदा रखती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बनाने वाली हैं यहाँ पर रहने वाली पहाड़ी स्त्रियाँ। सबसे ज़्यादा जो जीवित बनाया है पहाड़ों को, सबसे ज़्यादा जिसने ज़िंदा किया है, खूबसूरत बनाया है, रंगीन बनाया है, जीवित बनाया है, वो यहाँ की स्त्रियों ने बनाया है। और ये हकीकत है। अच्छा, कैसे? अब देखिए, पहाड़ों में बरसात के मौसम में भी स्त्रियों ने गीत गाया है। पहाड़ों में क्या बोलते हैं, बेटी विदाई के समय भी स्त्रियों ने गीत गाया है, उसको सजाया है, वेशभूषा दी है, भाषा दी है। पहाड़ों की मिट्टी को हल के साथ जोता है महिलाओं ने, उसमें बीज उगाया है, फसल उगाई है, श्रृंगार के साथ पहाड़ को सजाया है, देव पूजा में पहाड़ को सजाया है। इतने सारे स्वरूपों में स्त्रियों ने कहीं ना कहीं पहाड़ को बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से सजाया है, स्वरूप प्रदान किया है। मतलब एक रूप सज्जा जो है, मुझे लगता है पहाड़ को पहाड़ी स्त्रियों ने दी है। आप सोचिए, अपने श्रृंगार से, अपनी भाषा से, अपनी परंपरा से जुड़े रहना स्त्रियों के लिए कितना सौभाग्य की बात है। आप सोचिए, इस चीज़ के लिए आप मुझे कह सकते हैं कि केवल स्त्रियों ने ही सभ्यता कैसे संभाली है। तो मुझे लगता है कि एक वो तथ्य है ना कि जो चीज़ दिखाई देती है उस पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। हमने स्त्रियों को श्रृंगार में उतारा, हमने स्त्रियों को परिधान में उतारा, हमने स्त्रियों को वेशभूषा में उतारा, हमने स्त्रियों को घर के कामकाज में उतारा, हमने स्त्रियों को समाज में भी उतारा, और हमने स्त्रियों को स्वरूप में देखा जिसने अपने परिवार में रह के, अपनी एक लोक सभ्यता के बीच रुक के पूरे एक परिधान को रचा। तो आप इस संदर्भ से ये कह सकते हैं कि यस, स्त्रियां ने पूरे एक सभ्यता को संभाल कर रखने का वो महत्वपूर्ण काम किया है, जो शायद पुरुष प्रधान के लिए कर पाना उतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। तो शायद आप मेरी इस बात को सुन के या इस बात को समझ के हुए ये मेरी इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि शायद स्त्रियों ने सभ्यता को बड़े ही प्यार से, खूबसूरती के साथ संभाल कर रखा है। ये सभ्यता श्रृंगार से उभरी और ये सभ्यता समाज तक गई, और इसी ने बचा के रखा हमारी वेशभूषा को, हमारे परिधानों को, हमारे विचारों को, हमारे परिवारों को और हमारे समाज को। उत्तराखंड में पहाड़ों में आप सबसे ज़्यादा श्रृंगारिक रूप में पहाड़ की स्त्रियों को ही देखेंगे, जिसने पहाड़ी सभ्यता को हमेशा बचा कर रखा। चाहे वो श्रृंगार की बात हो, चाहे वो घर के कामकाज की बात हो, चाहे वो लोक बोलियों की बात हो, चाहे वो लोक और स्थानीय गीतों की बात हो, या देव परिधान की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, हैं घर के चूल्हे चौके से लेके समाज की गलियों तक स्त्रियां आगे आई और उन्होंने लोक संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए अपना योगदान दिया। तो मेरे मायने में अगर कोई मुझे ये पूछे या मुझसे इस बात का जवाब मांगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप पहाड़ बार बार आना चाहेंगे
और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पहाड़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है? तो मैं कहूँगा कि ये जो स्त्रियाँ हैं, जो पहाड़ की स्त्रियाँ हैं, वो मुझे पहाड़ को दोबारा देखने, जीने और घूमने फिरने के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि पहाड़ को ज़िंदा रखने के लिए पहाड़ की स्त्रियों ने बलिदान दिया है। अपने श्रृंगार से, अपनी बोली भाषा से, अपने वेशभूषा से और अपने सामाजिक परिधान से पहाड़ी स्त्रियों ने पहाड़ को ज़िंदा रखने के लिए बलिदान दिया है।